हेलो दोस्तों। पेश है एक नई सच्ची भूतिया कहानी। क्या हो अगर आपको ये पता लगे कि आपकी बेटी की सहेली जिसके साथ वो रोज़ स्कूल जाया करती थी, असल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। चौंक गए ना? ऐसी ही एक सच्ची घटना हमारे अपने भारत देश के मध्य प्रदेश नाम के प्रांत में इंदरगढ़ नाम के गांव में 1920 में हुई थी। ये वो समय था जब पूरा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इस छोटे से गांव में कुछ और ही चल रहा था। पहाड़ों की गोद में बसा इंद्रगढ़ नाम का गांव एक छोटा सा गांव था। लेकिन वहाँ के रहने वालों को नहीं पता था कि इस छोटे से गांव में क्या हो रहा है। इस गांव में कुल 100 परिवार आपस में हंसी खुशी मेल जोल में रहते थे। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार महेंद्रगढ़ का परिवार था। महेंद्र नाथ के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी, एक छोटा बेटा और एक बड़ी बेटी छुटकी रहा करती थी, और साथ में ही उसके एक बूढ़े माताजी भी रहते थे। उसी गांव में रामनाथ नाम का परिवार भी रहता था। उसके परिवार में रामनाथ के अलावा उसकी पत्नी और एक उसकी छोटी बेटी मालती रहा करती थी। छुटकी और मालती दोनों एक ही स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। दोनों स्कूल में ही बने हुए गांव में स्कूल में जाया करते थे। दोनों एक साथ सुबह इकट्ठे ही स्कूल जाते थे और इकट्ठे ही स्कूल आया करते थे। इसी तरह से दिन बीतते गए। ऐसे ही एक दिन जब मालती अपने स्कूल से वापस आई तो उसकी माताजी ने कहा, मालती बेटा, आ गई स्कूल से वापस? लो पानी पी लो। जब मालती पानी पी रही थी तो उसकी माताजी ने कहा कि तुम्हारे स्कूल से के लिए निकलते ही थोड़ी देर के बाद ही मालती की माताजी आए थे उसके स्कूल में ना आने की एप्लीकेशन देने के लिए। उन्होंने मुझे ये एप्लीकेशन दी थी क्योंकि मालती आज बीमार है और वो स्कूल नहीं आई, तो उन्होंने कहा था कि ये एप्लीकेशन तुम उसकी मैडम को स्कूल में दे देना। ये सुनते ही छुटकी चौंक गई। माताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मालती बीमार थी, स्कूल नहीं आई? वो तो मेरे साथ ही स्कूल गई है। हम एक साथ स्कूल में क्लास में इकट्ठे बैठे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? छुटकी ने थोड़े से झुंझलाकर और हैरान होकर कहा। उसके माताजी भी चौंक गए और कहने लगे कि बेटे, मैंने तो उसको अपने आंगन से आज सारा दिन अपने घर पे चारपाई पे लेटे हुए देखा है। तुम्हें कोई गलती हो गई है। अब जवाब देने की बारी छुटकी की थी। उसने कहा, नहीं माताजी, अभी इतना ही कहा कि उसके बाद उसके पिताजी खाना खाने घर आ गए। पिताजी के घर आने के कारण ये बात आई गई हो गई और सभी परिवार वाले बाकी काम में व्यस्त हो गए। लेकिन रह रहकर छुटकी की माताजी को वो बात दिमाग में सताती रही। ऐसे ही दिन बीतते गए और बीच बीच में ऐसी छोटी मोटी कुछ अजीब घटनाएं होती रही जिसको जाने अनजाने सभी भूलते गए, इग्नोर करते गए। कुछ दिनों के बाद कुंभ के मेले का अवसर आ गया और छुटकी के दादी जी कुंभ मेले के लिए अपनी मंडली के साथ चले गए। छुटकी हमेशा
अपनी दादी जी के साथ सोया करती थी, लेकिन जब कभी उनको कहीं बाहर जाना होता था तो वह अपने माताजी या पिताजी के साथ सोती थी। ऐसे ही एक रात को जब सभी परिवार वाले सोने की तैयारी करने लगे तो छुटकी के माताजी ने उसको कहा कि बेटी, आज तू अपने पिताजी के साथ सो जाना, क्योंकि दादी तो उज्जैन में कुंभ मेले के लिए गई हुई है। तो छुटकी ने कहा, ठीक है माताजी, मुझे थोड़ा सा स्कूल से कार्य मिला हुआ है, वो करने के बाद मैं पिताजी के साथ सो जाऊंगी। अगले दिन सुबह जब सभी परिवार वाले उठ खड़े हुए और आंगन में बैठे हुए थे तो छुटकी के पिताजी ने कहा, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, कल वो रात को अकेले ही सो गई। बहुत अच्छे, शाबाश। ये सुनते ही छुटकी ने कहा, ओहो पिताजी, क्या बात कर रहे हो, मैं अकेले तो अभी भी नहीं सो पाती, कल मैं अकेले कहाँ थी। तो उसकी माताजी ने पूछा, अच्छा तो फिर कौन था तुम्हारे साथ। तो छुटकी ने एकदम से छूटते हुए कहा, मालती। ये सुनते ही चौंकने की बारी अब माताजी और पिताजी